स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 मई 2021 दिन रविवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पहली से 10वीं तक की पढ़ाई करने वालों में कितने फीसदी बच्चे पंजीकृत हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 77%। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पहली से 10वीं तक की पढ़ाई करने वालों में 77% बच्चे पंजीकृत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पहली से 10वीं कक्षा तक के पढ़ने वालों में 77% बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। इसके आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ देश में 17वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में पहली से 10वीं में 77% बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं इस आयु वर्ग में बच्चों को स्कूल भेजने के मामले में अपना छत्तीसगढ़ देश में 17वें स्थान पर है, जबकि इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति त्रिपुरा की है, जहां पहली से 10वीं के बीच 94% बच्चों का पंजीयन किया गया है। वहीं इस मामले में सबसे खराब स्थिति सिक्किम की है। सिक्किम में पहली से 10वीं के बीच सिर्फ 45% बच्चे ही पंजीकृत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त 21 मई को प्रदान की जाएगी। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 मई 2020 को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 मई को पहली किस्त प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4 किस्तों की राशि किसानों के खाते में वितरित की जा चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में खरीफ 2021 में न्याय योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार हुआ है, जिसमें धान, मक्का, गन्ना के साथ दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, राम तिल की खेती करने वाले किसानों को भी योजना में लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत 14 फसलों के उत्पादकों को प्रति एकड़ 10,000 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इन 14 फसलों में धान भी शामिल है। धान उत्पादकों को यह राशि खरीफ फसल के लिए हुए आवेदन के आधार पर प्रदान की जाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन बनाया गया है। इस ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सीजी स्पोर्ट्स। छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन बनाया गया है। इस ऐप का नाम सीजी स्पोर्ट्स है। छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन प्रदेशवासियों को दिया गया है। अभी तक राज्य के खिलाड़ी विदेशी या दूसरे राज्यों के एप्लीकेशन पर निर्भर थे। उन्हें अनावश्यक रूप से शुल्क भुगतान करना पड़ता था। यह छत्तीसगढ़ी एप्लीकेशन एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स ऐप है, जिसमें सभी खेलों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इस ऐप में नए अत्याधुनिक फीचर्स को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल ने। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 राफेल नडाल ने जीता है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 स्पेन के सेविले में आयोजित आभासी पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 राफेल नडाल को दिया गया, जबकि नाओमी ओसाका ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। राफेल नडाल प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं।
वे स्पेन के हैं, जबकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, के स्टालिन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। के स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डीएमके चीफ के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें चेन्नई के राजभवन में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलवाई। इसके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई। के स्टालिन पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। लंबे अरसे के बाद राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ डीएमके की वापसी हुई है। पार्टी के पितामह कहे जाने वाले करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी का राज्य में यह पहला चुनाव था। के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 159 सीटों पर जीत दर्ज की है। के स्टालिन का पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। उनका नाम सोवियत संघ के प्रसिद्ध नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर रखा गया था। स्टालिन अब तक 6 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 मई को। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1928 को हुआ था और वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने साल 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी और 8 मई 1948 को विश्व में प्रति वर्ष रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई थी। यह संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्ध बंदियों के लिए काम करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार के आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर को देखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबूझमाड़। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भिलाई की निकिता उपाध्याय द्वारा लिखी उस बुक का क्या नाम है जिसकी वजह से उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूट्स टू रेडियंस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने, ऑक्सीजन आपूर्ति व एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोजीत। हमारा अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। वे कितने बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तीसरी बार। हमारा अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सभी व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।